ये कल जो 16 अप्रैल 2025 को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जो कन्क्लेव ऑन पीएम विश्वकर्मा और नेशनल SC/ST हब आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्यतः उद्देश्य ये है कि हमारी जो दो बड़ी स्कीम है, जो कि पीएम विश्वकर्मा तथा नेशनल SC/ST हब स्कीम, इसके बारे में जागरूकता फैलाना। इसके अलावा हमारे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत जो भी स्कीम आती है, जो भी योजनाएं हैं, उसके बारे में लाभार्थियों को जानकारी देना, लोगों को जानकारी देना, ताकि वो इसका लाभ उठा सके। जो हमारी स्कीमें हैं, जैसे पीएम विश्वकर्मा स्कीम प्योरली इकोनॉमिक बेसिस पे आधारित है, जिसमें हमारे जो पारंपरिक 18 ट्रेड्स हैं, अभी मैंने जिसका जिक्र किया है, उनके जो हमारे पारंपरिक कारीगर लोग जो है, उनको एंड टू एंड सपोर्ट देना, उनका आर्थिक उत्थान करना और उनको उद्यमी बनाना शामिल है, ताकि वो ये देश के तथा उड़ीसा राज्य के प्रगति में अपना योगदान दे पाए। इसमें पीएम विश्वकर्मा स्कीम सभी के लिए खुली है। नेशनल SC/ST हब स्कीम सिर्फ SC/ST लाभार्थियों के लिए है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम सभी के लिए खुला है। इसका जो आवेदन प्रक्रिया है, चयन कमेटी है, इसके बारे में पीएम विश्वकर्मा स्कीम में आवेदन नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर माने जन सुविधा केंद्र से भरे जाते हैं। उसके बाद में इसमें एक त्रिस्तरीय वेरिफिकेशन प्रोसेस है, जिसका फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन ग्राम पंचायत में होता है और शहरी निकायों में वार्ड लेवल पे होता है। ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान इसका फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन करते हैं, जो कि जो पारंपरिक कारीगर है उनको पर्सनली जानते हैं। उनके बाद में यहाँ सेकंड लेवल पे, द्वितीय लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी होती है, जिसके चेयरपर्सन कलेक्टर होते हैं, और इस कमेटी के बाद रिकमेंडेशन में अनुमोदन के बाद ये एप्लीकेशन थर्ड लेवल पे जाता है, जिसमें भारत सरकार के 3 विभाग इस एप्लीकेशन को देखते हैं। इसमें MSME के हमारे रीजनल ऑफिसर, MSD मंत्रालय के अधिकारी तथा SLBC स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी माने फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी इस एप्लीकेशन को देखते हैं। उन्होंने अप्रूवल देने के बाद फाइनली बेनिफिशियरी रजिस्टर होता है, माने बेनिफिशियरी सिलेक्ट होता है। इस तरह से ये पूरी तरह से पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और ऑनलाइन पोर्टल बेस्ड प्रक्रिया है। इसमें कोई भी पेपरलेस प्रक्रिया है। सर, और एक बात पूछना चाहती हूँ कि भारत में उड़ीसा एक बेकारी समस्या बहुत राज्य है, तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा बेकारी दूरीकरण में? इसमें दोनों जो स्कीमें हैं अथवा अन्य जो MSME मंत्रालय की स्कीम है, इसका मुख्य उद्देश्य ही है कि हम जो हमारे ट्रेडिशनल कारीगर, शिल्पकार अथवा लघु उद्योजक है, उनको एक सफल उद्यमी बनाना, इनको सरकार के माध्यम से एंड टू एंड सपोर्ट देके उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, उनकी उद्यमिता बढ़ाना और उनको सफल उद्यम तो एक बिजनेसमैन बनाने का उद्देश्य। मैं ये बताना चाहूँगा कि उड़ीसा राज्य में विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत टोटल 1,05,361 लाभार्थी पंजीकृत किए गए, मीन सिलेक्ट किए गए, जिसमें से सभी वर्गों के लाभार्थी इसमें हैं। अगर हम सोशल प्रोफाइल की बात कर ले तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के 18% है, 18%, ST के 7%, 7.5% है, SC के 27 माने 27.5% है,
ओबीसी के 47%, दिव्यांगजन भी इसमें है लगभग 1%, माइनॉरिटी भी 1%। अब तक हमने यहाँ पे 77,800 बेनिफिशरीज का स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, जिनको हमने उनके अकाउंट में 4,000 रुपये का डीबीटी भी किया है, 3,000 रुपये उनके स्टाइपेंड के लिए और 1,000 रुपये उनके ट्रैवल अलाउंस के लिए, और इसके अलावा उनको रहना खाना ये फ्री में दिया गया है और ट्रेनिंग भी उनके ज़िले में ही आयोजित की जा रही है। इसके अलावा हम मंत्रालय की तरफ से उन्हें लोन सपोर्ट, जो क्रेडिट सपोर्ट दे रहे हैं। अब तक 10,500 से अधिक पीएम विश्वकर्मा बेनिफिशरियों को यहाँ लोन या क्रेडिट मिल चुका है, जिसका ब्याज दर सिर्फ 5% है और इसमें 8% का इंटरेस्ट सबवेंशन भारत सरकार देती है, और ये लोन पूरी तरह से कोलैटरल फ्री, बिना गारंटी का लोन है और इजीली एक्सेसिबल है। सारा स्कीम और सारा जो लोग रजिस्टर किए हैं, ये बता रहा है कि लोगों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है बेटा। उड़ीसा में काफ़ी मात्रा में हमने रजिस्ट्रेशन किया है, और पीएम विश्वकर्मा की बात करें तो उड़ीसा एक मीन्स सबसे जो प्रोग्रेसिव स्टेट में आते हैं जिन्होंने पीएम विश्वकर्मा स्कीम इम्प्लीमेंट की। तो हमारा ये मानना है कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम ये राज्य में जो गरीब पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार है, उनको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, और इससे जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है उसकी आर्थिक उन्नति होगी।